अपने जेईई मेंस के रिजल्ट को देखने के बाद हर बच्चे के माइंड में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये कि क्या मुझे किसी एनआईटी के अंदर सीएससी ब्रांच मिल सकती है, और दूसरा ये कि मेरे को अपने इस रैंक पर कौन कौन सी एनआईटी के अंदर एटलीस्ट लास्ट ब्रांच मिल सकती है, सो दैट मुझे उस एनआईटी का टैग नेम मिल सके। और आज इस वीडियो में आपको इन दोनों सवालों के जवाब मैं बहुत ही अच्छे से दे रहा हूँ। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस एनआईटी के अंदर एटलीस्ट एडमिशन मिल सकता है और कौन सी एनआईटी के अंदर आपको सीएससी ब्रांच तक मिल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की सभी 31 एनआईटीज की ना केवल सीएससी ब्रांच की कट ऑफ, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी एनआईटी के अंदर एटलीस्ट लास्ट ब्रांच मिल सकती है, सो दैट आपको वहां का टैग नेम मिल जाए। ये जो कट ऑफ्स हैं ये हम सभी के सभी कट ऑफ C7 राउंड की डिस्कस कर रहे होंगे फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी एनआईटी के अंदर कौन सी ब्रांच यहाँ पर मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आती है एनआईटी ट्रिची, जिसको इंडिया की नंबर 1 एनआईटी भी कहा जाता है। तो ये हमने सभी के सभी कट ऑफ यहाँ पर मेंशन कर दी। फर्स्ट जो कॉलम है वो है होम स्टेट वाले बच्चों का, यानी अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको सीएससी ब्रांच का कॉलम बन जाएगा और फिर लास्ट उसके साइड में मिलेगा आपको लास्ट ब्रांच का कॉलम। और दूसरा जो कॉलम है वो है अदर स्टेट वाले बच्चों का। पहला कॉलम है सीएससी ब्रांच, अगर आपको चाहिए तो कितनी रैंक लानी पड़ेगी, और दूसरा कॉलम जो है वो है लास्ट ब्रांच का। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, अगर वो होम स्टेट से बिलोंग करता है तो उसको सीएससी ब्रांच के लिए लगभग 5000 के अंदर रैंक लेकर के आनी पड़ेगी। वहीं अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो उसको लगभग 1600 के अराउंड यहाँ पर रैंक लेकर के आनी पड़ेगी। बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ सेम मेंशन है, जैसे कि अगर आप एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो लगभग 1,18,000 के अराउंड आपको सीएससी ब्रांच मिल जाती है अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 51 CR कैटेगरी रैंक यहाँ पर हमने मेंशन करी है। और मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ जिस बच्चे को भी नहीं पता, जब हम C7 राउंड की कट ऑफ को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम कैटेगरी रैंक को डिस्कस नहीं करते हैं, वहाँ पर हम CRL रैंक को भी कंसीडर करते हैं। इसलिए यहाँ पर जितनी भी रैंक मेंशन है वो CRL रैंक ही है। वहीं जब हमने यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करी अदर स्टेट के बच्चे की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने CR यानी कैटेगरी रैंक को मेंशन किया, क्योंकि यार C7 राउंड के अंदर वही सीट्स वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है जो जोसा राउंड से बच जाती है। जब अदर स्टेट के बच्चे की यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बारी आई थी तो वहाँ पर C7 राउंड में कोई भी सीट आई ही नहीं थी। जो जोसा के 6 राउंड हुए थे वहीं पर उसकी जो सीट्स हैं वो कंप्लीट हो गई थी। इसीलिए यहाँ पर हमने जो रैंक मेंशन करी है वो कैटेगरी रैंक मेंशन करी है, यानी जोसा 6th राउंड के अंदर यहाँ पर जो है सीट फिलिंग कंप्लीट हो गई थी। इसका मतलब यही बनता है कि C7 राउंड के अंदर यहाँ पर एक भी सीट बची नहीं थी लास्ट ईयर, इसलिए यहाँ पर हमने कैटेगरी रैंक को मेंशन किया है। बाकी सभी रैंक जो आप देख रहे हो वो सभी की सभी रैंक यहाँ पर CRL रैंक है। यार ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जनरली कैटेगरी वाले बच्चे इस चीज के अंदर कंफ्यूज ही रहते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं एनआईटी सूरतगढ़ के अंदर। अब देखो मैं सारी कट ऑफ्स को रीड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ क्या कैसे कैसे आपको उसको रीड करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी जो पीडीएफ है इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन कर लेना, ऐसी बहुत सारी पीडीएफ हम आने वाले दिनों में यहाँ पर अपलोड कर रहे होंगे, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी, आपको कौन से कॉलेज में मिल रहा होगा, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो IIIT हो, चाहे कोई GFTI हो। सभी पीडीएफ जो हम यहाँ पर ऐसे ही वहाँ पर अपलोड कर रहे होंगे, तो आप उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आती है एनआईटी सूरतगढ़। अगर हम जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात करें तो लगभग 3700 के अराउंड आपको सीएससी ब्रांच मिल जाती है अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहीं लगभग 2300 के अराउंड आपको सीएससी ब्रांच मिलती है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर C7 राउंड के अंदर कोई भी सीट फिलिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ पर हमने फिर से कैटेगरी रैंक को मेंशन किया है, यानी जोसा के जो है 6 राउंड के अंदर ही इसकी सीट फिलिंग हो गई थी। आप देख सकते हो अगर आपको एसटी कैटेगरी अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो लगभग 120 आपकी कैटेगरी रैंक पर यहाँ पर आपको एनआईटी सूरतगढ़ मिल रहा था। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो 70 आपकी कैटेगरी रैंक पर आपको यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिल रहा था। नीचे सिमिलरली चलेंगे तो एनआईटी रोहरकला के अंदर भी आप देख सकते हो सेम यार, एससी के साथ भी सेम हुआ है और एसटी के साथ भी सेम हुआ है। जनरल वाले बच्चे की बात करें तो लगभग 8800 रैंक तक उसको सीएससी ब्रांच मिल रही थी, और लास्ट ब्रांच में यहाँ पर फिल हुई थी वो लगभग 74,000 रैंक पर हुई थी जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए होम स्टेट की। वहीं अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो सीएससी ब्रांच उसको लगभग 4200 रैंक पर मिल रही थी, और लास्ट ब्रांच जो फिल हुई थी वो लगभग 56,000 रैंक पर यहाँ पर हुई थी। सिमिलरली एनआईटी वारंगल के अंदर भी आप देख सकते हो एनआईटी कैलीकट, एनआईटी नागपुर, एनआईटी दुर्गापुर, सभी के सभी एनआईटीज जो है हमने इस लिस्ट के अंदर मेंशन कर दी है। आप पीडीएफ को एक्सेस करें उसको इजीली आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज की, जैसे कि एनआईटी मेघालय है, एनआईटी मणिपुर है, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर काफी सारी और भी मिलेगी, एनआईटी अगरतला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पर छोड़े हैं, यहाँ पर कोई भी रैंक यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। यार इन ब्लैंक स्पेसेस का मतलब ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेट में होम स्टेट के अंदर इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने होम स्टेट के अंदर ओबीसी कैटेगरी के जो
स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर कोई भी सीट फिलिंग नहीं हो रखी है, यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ रखे हैं। यानी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ओबीसी कैटेगरी का कोई भी बच्चा नहीं था जिसने इस पर्टिकुलर एनआईटी के अंदर अप्लाई करा हो। तो जहाँ पर भी ब्लैंक है उसका यही मतलब है, आगे आपको बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स ऐसे स्पेसेस मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें एनआईटी मणिपुर के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ब्लैंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप और ज़्यादा नीचे जाओगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर भी एससी कैटेगरी के अंदर भी मिलता है। एनआईटी सिक्किम के अंदर तो ईडब्ल्यूएस का पूरा ही ब्लैंक है, यानी अदर स्टेट के बच्चों ने भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करा जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एनआईटी मिजोरम, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऐसे ब्लैंक स्पेसेस देखने को मिल जाते हैं। तो यार जब भी आपको इस पीडीएफ को रीड करना है, 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपकी सीआरएल रैंक यहाँ पर मेंशन है, कैटेगरी रैंक यहाँ पर मेंशन नहीं है। जहाँ पर भी कैटेगरी रैंक हमने मेंशन करी है वहाँ पर हमने सीआर को वहाँ पर डिनोट कर दिया, यानी सीआर का मतलब होता है कैटेगरी रैंक, सीआरएल का मतलब हुआ 4-1 रैंक लिस्ट। तो इन दोनों चीज़ों को आपको आराम से डिफरेंशिएट करके चलना है। दूसरी चीज़, जहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे, उसका ये मतलब है कि वहाँ पर किसी भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चे ने वहाँ पर अप्लाई नहीं करा है। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर के एक्सेस कर सकते हो। पूरी 31 एनआईटीज की कंप्लीट पीडीएफ है यार, यहाँ पर जितनी भी एनआईटीज है आपकी बिल्कुल डिटेल में हमने पीडीएफ बना रखी है। होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी, अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी। तो इसको वीडियो को देखने के बाद, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, मैं श्योरली उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। दिस वाज अक्षित ओझा, साइनिंग ऑफ।